सीएस सुधांशु पंत की ब्यूरोक्रेट्स के साथ बैठक खत्म हुई। सभी विभागों के अतिरिक्त सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव बैठक में मौजूद रहे। कलेक्टर, संभागीय आयुक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े। सचिवालय स्थित सभी आईएएस अधिकारी भी बैठक में मौजूद। प्रदेश की माली हालत, विकसित भारत संकल्प पत्र की पालना। और देखिए 100 दिन की कार्य योजना को लेकर विचार विमर्श हुआ है। नवनियुक्त सीएस हैं सुधांशु पंत और पदभार ग्रहण के साथ ही एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। पहले दिन के साथ ब्यूरोक्रेट्स के साथ बैठक है उनकी। प्रमुख सचिव हो, सभी विभागों के एसीएस हो और सचिव बैठक से जुड़े हैं। अब देखिए चुनौती क्योंकि कई है। भजनलाल सरकार पहले दिन से साफ कर चुकी है कि पेपर लीक को रोकना एक बड़ा टास्क दिया गया है और जिम्मेदारी भी इसमें सीएस की और एसपी की तय की गई है। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जयपुर से सहयोगी डॉक्टर ऋतुराज शर्मा जुड़े हैं। ऋतुराज जी, ब्यूरोक्रेट्स की बड़ी बैठक चल रही है, पहले तो बताइएगा क्या कुछ मंत्रणा चल रही है बैठक में और कौन कौन शामिल हुआ है? देखिए शिखा, ये जो बैठक थी उसमें ये सारे ब्यूरोक्रेट्स के साथ पहली बार बैठक हुई थी सीएस की। और सीएस का जिस तरह से पूरा कार्यशैली रही है उसके तहत इसमें बैठक में सबसे ज्यादा रहा है कि अनुशासन पर जोर रहा कि अनुशासन, समय पालन करने के लिए ब्यूरोक्रेट्स को सीख दी गई है और समयबद्ध तरीके से योजना और जो काम है उसका निपटारा हो, फाइल्स कोई पेंडिंग नहीं रहे, इसको लेकर खास तौर पर निर्देश दिए गए। साथ ही साथ जो पीएम मोदी और विजन 2047 को लेकर जोर दिया गया है कि विजन 2047 को ध्यान में रखते हुए आगे की प्लानिंग बनाते हुए कार्य करें। और 100 दिन की कार्य योजना को लेकर कई विभागों की अभी तक सुस्ती सामने आई कि 100 दिन की कार्य योजना प्रस्तुत नहीं की, तो इसको लेकर भी साफ तौर पर ये निर्देश दिए गए कि किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 100 दिन की कार्य योजना हो, चाहे जो भजनलाल सरकार का मैंडेट हो, तमाम चीजों को लेकर, यदि वो महिला अपराध हो या नकल माफिया हो या फिर जो पेपर लीक जैसी घटना है उन पर अंकुश लगाने की बात हो, तो इन तमाम चीजों को फोकस करते हुए ग्राउंड पर काम करने की अधिकारियों को यहाँ पर सीख दी गई है जी। और अधिकारी जो फील्ड से जुड़े हैं वो अधिकारी फील्ड में मुस्तैद रहें, नियमित संपर्क करते रहें। ये भी कहा गया है कि नियमित दौरे करते रहें, नियमित संपर्क करते रहें और नियमित मॉनिटरिंग करते रहें और आम जनता से उनका जुड़ाव देखने इस तरह की गतिविधियां की जाती रहें तो सही होगा। यह पाठ पढ़ाया गया है और सद्व्यवहार रखने की कहा गया है और जो ई फाइलिंग पर जोर देने की बात कही गई है, साथ ही साथ ई गवर्नेंस को लेकर जो तमाम तरह के नवाचार किए गए हैं उस पर ध्यान रखने की बात कही गई है। डिजिटल सिग्नेचर सभी फाइल्स पर आवश्यक रूप से किए जाए, इसको लेकर कहा गया। और एक खास बात ये बात कही है मुख्य सचिव ने कि जो मुख्य परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं उसका खास ध्यान रखा जाए, जिसकी वजह से जो रैंकिंग बनती है वह उसी की वजह से बनती है, क्योंकि जो सपना है देश को नंबर 1 राज्य राजस्थान को बनाने का, उसी आधार पर कार्यालय में समय पालन करने की, टाइम बाउंड टेंडरिंग करने की, फाइल्स का निस्तारण समय पर करने की, कोई भी प्रोजेक्ट और कोई भी काम लटका नहीं जाए, ये साफ निर्देश दिए गए। विकसित भारत संकल्प यात्रा को सफलतम बनाने की बात यहाँ पे कही गई है। साथ ही साथ कोई भी पात्र व्यक्ति योजनाओं के लाभ से नहीं छूटे, इसकी मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के लिए कहा है और मॉनिटरिंग के साथ साथ इसका जो संतुष्टि स्तर है वह जांचने के लिए समय समय पर दौरे करने की बात भी यहाँ पर कही गई है। तो निश्चित रूप से अब ब्यूरोक्रेसी एक अलग अंदाज में नजर आएगी, एक नए चेहरे के साथ। और जो पाठ तमाम पढ़ाए गए हैं
ठीक है ऋतुराज जी, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने।